नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे सपने। सुभाषपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। अयोध्या रेप कांड पर बोले, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं। अयोध्या इस्तीफा को रिजाइन देना चाहिए। उनकी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है। सोशल मीडिया पर आरोपी का फोटो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के जाति मामले पर बोले, अखिलेश जी जब प्रेस वार्ता करते हैं तो वो पत्रकार की जाति पूछते हैं, उनको अपनी जाति बतानी चाहिए। वक्फ बोर्ड कानून पर बोले, अखिलेश यादव के विरोध पर बोले, वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकारी संपत्ति हैं, इसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड जताता है, इसके लिए कानून में संशोधन की बात हो रही है। आज की विसंगति सपा और कांग्रेस की सरकारों की वजह से है। आरक्षण में आरक्षण मुद्दे मायावती के विरोध पर बोले, सपा बसपा ने पिछड़ों और दलितों के कंधे पर राजनीति की। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है तो इनको बुरा लगा। इनके विरोध का कारण है कि अमीर अमीर होता जा रहा और गरीब गरीब हो रहे। और बता दें कि मैं 22 साल से इनकी मांग कर रहा हूं, मायावती जी को इसका स्वागत करना चाहिए। इस तरह की बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कानून में इतनी कड़ाई क्यों, जैसे कि करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन सजा। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतना कड़ा कानून नहीं, तो लोगों के दिल में मन में भय व्याप्त हो कि हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इस नाते ऐसे कड़े कानून लाए जा रहे हैं कि लोग इस तरह की काम न करें। सांसद है वहाँ अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी, वो पत्रकारों से कह रहे हैं कि मुझसे जबरदस्ती पूछ लीजिएगा इस पे सवाल। एक जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? भारतीय समाज पार्टी, हम मांग करते हैं कि पहले वो रिजाइन दे, वो सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है, उनके साथ सैकड़ों फोटो आ रही है, आप लोग दिखा रहे हो, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि उनके साथ भाषण देते हुए, बैठ करके चाय पीते हुए। ऐसे सांसद को, जो ऐसे लोगों को पाल के रखे हैं, ऐसे सांसद को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी की जाति के सवाल पर जो है सदन में हंगामा मचा रहा है। अब आप सोचिए कि जब प्रेस वार्ता अखिलेश जी बेचारे करते हैं तो किसी पत्रकार साथी से पूछते हैं नाम बताओ, तो अपना नाम जैसे ओम प्रकाश बता दिया, कहीं आगे बताओ तो मिश्रा बता दिया, हाँ देखो मिश्रा जी का। तो आप तो जाति खुद पूछे प्रेस वार्ता में। और दूसरी बात, आप जातिवार जनगणना की बात करते हो, किस जाति की गिनती की बात करते हो? आप अपनी जाति की गिनती बात करते हो। जब सब जाति की बात की गिनती करते हो, जातिवार जनगणना की बात करते हो, तो आपको ये सवाल वहां पूछने का अधिकार नहीं है। अगर वो व्यक्ति पूछा सवाल तो उनको अपनी जाति बता देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर आज पहली बार जो है गेस्ट हाउस में मुलाकात है, क्या वजह रही सर गाजीपुर के मामले में कोर्ट में हमारी पेशी है, उसी मामले में इधर हम आए हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी मिल लें। क्या मामला था सर? वो एक झगड़ा, अब उसको क्या कहा जाए, न जानकारी में, जैसे कहीं होता है ना कि कौआ कान लेके जात बा, लोग कनवा नहीं टोत बन, कौआ के पीछे दौड़ता है। कोई मामला था और कुछ नहीं था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने जा रही है, एक मंत्री होने के नाते आपको क्या नजरिया रहेगा आपका? वही अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसको वक्फ बोर्ड में बदलाव के लिए विरोध भी इसका करते हैं। परिहन करेंगे। वक्फ बोर्ड के संबंध में आप जान लीजिए, किसी जमीन पर जितनी भी जो आज़ादी की लड़ाई के बाद जो लोग छोड़ के चले गए, खाली पड़ी जमीनें हैं, वही जमीन है वक्फ बोर्ड की ना। उस जमीन पर वो लोग अपने से बेच रहे हैं, उसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं। क्यों बेच रहे हो? वो तो सरकारी संपत्ति हो गई ना एक तरह से, तो छोड़ के चले गए, तो उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड जताता है। तो उसके संशोधन की बात हो रही है। आज अगर अखिलेश जी को इतनी बड़ी चिंता है, तो जब इनकी सरकार थी और कांग्रेस की भी सरकार थी, बसपा की सरकार थी, बड़ी चिंता है उनको। मदरसा बोर्ड है ना, परेशान है, हाई कोर्ट से फैसला आया, अखिलेश जी को याद नहीं आया। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम यूनिवर्सिटी खोल करके अटैच कर दिया गया है ना। आप अगर लायक थे, मुसलमानों के हितैषी थे, मुसलमानों का हित चाहते थे, तो आप एक यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड को उसी से अटैच कर दिए होते, मान्यता दे देते, तो सुप्रीम हाई कोर्ट भी उस पर दखल अंदाजी नहीं देता। आज ये जो विसंगति पैदा हो रही है, जब आपकी सरकार थी तो आपने उसमें उसको पढ़े होते तब न समझ में आता। पढ़े तो है नहीं है उस वक्फ बोर्ड के नियम नियमावली को। जब पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, हम विरोध करेंगे तो फंस जाएंगे।
अवैध मदरसों को बंद करने की बात आ रही है। नहीं, आप भ्रम में हैं, ये झूठी खबर है। जो अनाधिकृत रूप से मदरसे चल रहे हैं, ना तो उनके पास अमानता है ना तो मानता है, ऐसे मदरसों में उन पे जांच हुई है। ऐसे मदरसों की बात हो रही है, ना कि जो एडेड मदरसे हैं, जो अनएडेड